केजरीवाल को सपोर्ट किस भी आप पे कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या काम किया उन्होंने? भाई वो जनता के हक में बात कर रहा है सारी। क्या बात करी के लिए जैसे कि बतरी सुविधाएं दी उसने जनता के लिए, बिजली पानी, और पैसा भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। रुके वो कह रहे हैं पैसे भी दे रहा है, पैसे दे रहा है। हाँ, कितने पैसे? तुम्हारा लेबर कार्ड में हमारे पैसे आए खुद, और लेडीज के लिए फ्री कर रखी हो, और जेंट्स के लिए जो लेबर मजदूर है आदमी उसके लिए भी उन्हें फ्री आना जाना कर रहा था। अच्छा, उसके बारे में पता नहीं क्या। जल बोर्ड कितने घाटे में है? अब जल बोर्ड को तो कहाँ है, वो है तो सही यहाँ पे। जल बोर्ड घाटे में पहले कौन देते? पहले बिल कितने के आ रहे थे लोगों के? महीने के 6,000 रुपए के बिल आए पानी के। अच्छा, और अब मतलब पहले फ्री कर दो और फिर घाटे में चले जाओ। अब घाटे का तो वो जाने, घाटे का पब्लिक थोड़ी ना, हम तो घाटे का वो जाने। पब्लिक तो हमें तो फायदा है ना उससे। अच्छा। आम पब्लिक को तो फायदा हो रहा है। पहले पैसा कितना कहाँ जा रहा था? में रह जनता, भाड़ में जाए नेता। अर्थव्यवस्था खराब कर दो। क्या अर्थव्यवस्था खराब ही होगा ना, घाटे में जाएगा तो अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है इंडिया का। आप फ्री डीटीसी, आप घोटा डीटीसी। अच्छा, अगर फ्री देना केजरीवाल बंद कर दे एक हिसाब से, तो फिर भी वोट दोगे? फ्री का वो अपने घर से दे रहा है, वो जनता का पैसा जनता को वापसी कर रहा है। अच्छा, फिर उसका हिसाब है केंद्र में कितना पैसा आया करोड़ों में, कहाँ गया विदेशों से जो पैसा आया। उसके बाद फिर 7,000 की सैलरी बता रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो ये कितना टैक्स भरते हैं? इधर आइए। कितना टैक्स भरते हैं भाई साहब? 7,000 की आप सैलरी बता रहे हो, टैक्स कितना भरते हो? कितना लगाओ हमारे, लगाओ सरकारी नौकरी, हमारी सरकारी नौकरी लगाओ हमारी। सरकारी के अलावा और भी बहुत सारे काम है। क्या काम है? अभी ये देखो हमें टैक्स पेयर तो हर कोई होता है, व्यापारी बैठे छोटे छोटे, देखो ये देखो सब ये भी देंगे क्यों नहीं देंगे? ये सामान खरीद के बेच रहे हैं, देंगे तो टैक्स तो जो दे रहा होगा वो दे रहा होगा, हम तो ये थोड़ी ना। 1 रुपए की माचिस में भी साहब वो ये कह रहे हैं कि जनता का पैसा ऐसे लोगों को क्यों दे दे जो जिसको जरूरत नहीं है, और लगातार जिस तरीके से फ्री बिजली फ्री पानी सब कुछ बांट रहे हैं, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा पैसा फ्री में बहा जाए? जनता ये कह रही है, बताइए। नहीं जवाब नहीं जवाब क्या? मैं जवाब देता हूँ जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा है सब कुछ हमें फ्री मिल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदकिशोर चौरसिया। अच्छा जी, चौरसिया जी, बताइए। भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि हमें फ्री मिल रहा, में क्या बुराई है? हम दिल्ली शहर में रहते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी में। बसों की हालत क्या है? बसों के अंदर छतरी लगा के बैठते हैं। अच्छा, ठीक है जी। कौन सी बस में बैठी है आप? टीडीसी में। अच्छा। देखा, बैठ के देखिए आप। महिलाओं के लिए फ्री है? महिलाओं के लिए फ्री, जीजाओं के लिए तो गोली मार रहे हैं। ठीक है जी। क्यों फ्री है? महिला भी तो 30,000 रुपया कमाता है, सरकारी जॉब नहीं करता है, महिला नहीं जाता है, खाली गरीबी आदमी जाता है। 1,000 रुपए मिल रहे। ये मैं एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों से कि जितनी तुम भक्ति नेताओं की कर रहे हो, उतनी भक्ति अपने माँ बाप की क्यों नहीं करते? अच्छा, क्यों नहीं? भाई साहब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि काम तो केजरीवाल ही करता है, बाकी तो भ्रष्ट सरकारें हैं। ये बताइए, लाइट फ्री, पानी फ्री, हर चीज फ्री, तो चिल्ड्रन और फ्री कर दो। काय को शादियां होंगी हैं, काय को बच्चे पैदा होंगे, बच्चे और फ्री कर दो इनको, टेंशन फ्री। न शादियां होगी न टेंट होंगे। जी भाई साहब जवाब दीजिए। नहीं और जवाब, अरे नहीं, कौन देगा जवाब? रुकिए भाई पाल, आप एक बात बताइए, क्या कहते हैं कि ये आप पहले वाला ही सब कुछ चाहते हो। आज आपकी तनख्वाह कितनी है? आपके हाथ में पहले 500 का नोट दिखता था, 7,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। आज 7,000 8,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। पहले 12-15,000 रुपए थे लेबर के। मैंने 150 रुपए की नौकरी करी है, 150 रुपए की 150 रुपए की नौकरी करी है मैंने। आज मेरी जेब में 15,000 रुपए होते हैं। आज 25 से 30,000 रुपए कमाता हूँ। आज मेरी जेब में 500 का नोट होता था, 5 रुपए होते थे। गाड़ी जो 60-65-70,000 रुपए की आती थी वो 1,00,000 से ऊपर की पहुंच गई गाड़ी की। जब सिलेंडर के लिए लाइन लगना पड़ता था, सुबह 4 बजे लगो, 12-1 बजे सिलेंडर मिलता था। पूरे दिन अपना तनख्वाह छोड़ दो, पूरे दिन का ड्यूटी खत्म कर दो सिलेंडर के लिए। अभी तो घर पे पहुंच रही है सिलेंडर, क्या दिक्कत है? मेरे को खुजली था, जुकाम था, मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया। केजरीवाल जी वाले जी, और दवाई दे दी। 1 हफ्ते से खुजली हो रहा था मेरे को। अच्छा। बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। दवाई दे रहा, क्या सबको एक ही दवाई दे रहा? डॉक्टर, दवाई किसने दिया? डॉक्टर ने या किसी और ने? डॉक्टर है या नहीं है? यहीं बैठ जाता है तो क्यों फायदा है? हाँ? आदमी मर जाएगा ऐसी। 1 हफ्ते से दवाई खा रहा हूँ। तो डॉक्टर जब नहीं है वहाँ पर, दवाई किसने दी फिर? अरे बंदे बैठे हुए हैं, आप भी जाके बैठ सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। अच्छा है नॉलेज तो। अच्छा जी भाई साहब ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर ही नहीं है, कोई और दवाई बांट रहा है। ये मुझे लगा शिक्षक आदमी नहीं है, ये शिक्षक नहीं है, ना नॉलेज नहीं है। हम आदमी नहीं, ये जानवर है, भैंस चराते हैं। या मेरी बात सुनो आप। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर डॉक्टर अगर बैठेंगे तभी तो मोहल्ला क्लिनिक का कुछ अस्तित्व होगा। क्लिनिक में हर क्लिनिक में VIP आदमी के लिए मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा हाँ?
ये टाइमली बैठ एक बार फिर चाहिए आप भाई साहब चलो अभी चल रहा हूँ जिस तरीके से बातचीत चल रही है ये तो गुजरात की बात है। वो कह रहे हैं कि 24 में जो है वो भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। भाई साहब भी कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं। जी भाई साहब 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो प्रधानमंत्री 24 में वो भाई साहब केजरीवाल को देखेंगे। नहीं, केजरीवाल को देखने का चांस है जनता के बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन गुजरात में ये बता रहा हूँ मैं, आने वाली है केजरीवाल की सरकार। मुझे 24 का आंकड़ा नहीं मैं आपको बता सकता। भाई साहब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनको देखने दीजिए। गुजरात में बहुत ही भारी अंतर के साथ बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। वहाँ बीजेपी फिर से झंडा फहराएगी गुजरात में। वहाँ कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। उनके टक्कर में कोई नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे कि गुंडागर्दी वाली राजनीति अगर चाहिए गुजरातियों को तो वो भाजपा को बना ले। अगर शिक्षा के लिए काम चाहिए और अच्छा काम चाहिए तो हमें मौका दे। हम 5 साल में ऐसा काम करके दिखा देंगे कि भाई साहब अगर नहीं किया तो अगले बार वोट मांगने नहीं आएंगे। वो तो उनका कहना है, वो तो कहना है। गुजरात में लगातार सरकार भाजपा की बन रही है, केंद्र में भी सरकार हमारी लगातार बन रही है। तो कुछ तो हमारी पार्टी ने अच्छा किया होगा ना, जो लगातार हम डंके पे डंके बजाते सेंचुरी मारते चले जा रहे हैं। ये तो सिर्फ बातें हैं, हवा में उड़ जाएंगे, कुछ नहीं है व्यवस्था। अच्छा जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से वहाँ पर 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री, आपको नहीं लगता कि वहाँ की जनता जो है वो उनको सपोर्ट करने लगेगी? देखिए गुजरात जो प्रदेश है वो व्यापारियों का प्रदेश है। वो 3-3 हजार की और 4-4 हजार की व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। लोग वहाँ काम करना चाहते हैं, विकास को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल जो है वो पूरे कहीं नहीं है, वो जीतेंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से भाई साहब आप कह रहे हो कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अब उनके पार्लियामेंट में जितने आपको सदस्य तो पता होगा कितने हैं केजरीवाल के, तो किस बिहाफ पे वो सोच रहे हैं कि वो 2024 जीत ले? भैया जी देखो, मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि 2024 का इलेक्शन केजरीवाल जी जीत जाएं। अच्छा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ आपको, 2000 से और ये जो गुजरात वाला इलेक्शन है, अभी ये केजरीवाल जीतने वाले, इनका संतुलन। अभी तो प्राइम मिनिस्टर आप बदल जाते हैं बहुत जल्दी भाई साहब। हाँ, पहले तो कहते हैं कि केजरीवाल बनेगा, फिर कह रहे हैं नहीं बनेगा, फिर कहने लगते हैं कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। मैं सुनो, आप तो जाके देखे ना, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, उत्तराखंड भी लड़े थे, क्या हुआ? यूपी में आके लड़ रहे थे, क्या हुआ? हार गए ना। यूपी में खुद लड़े, कह रहे जमाने जब तो लोगों को सपने बहुत दिखाते हैं, वो लोगों को सपने बहुत दिखाते हैं और सपने पूरे नहीं करते हैं। बोलने में आदमी कुछ भी बोल दे, बोलने में आदमी बोल कुछ भी दे, लेकिन करके भी तो दिखाना चाहिए। कर कुछ नहीं सकते हैं। जैसे बिहार की जनता ने सोच बदली ना अपनी, सुन लो, अरे सुन लो ना। आज जो हमारा देश है ना, आज जो हमारा देश है वो मजबूत हाथों में है। बस, तो वो मजबूत हाथों में ही रहना चाहिए। कमजोर हम तो कह रहे जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से। देखो जी, महंगाई तक केजरीवाल ने कम कर दी क्या? महंगाई क्या कम कर दिया? अपने स्टेट में भी तो कम करके दिखा देना। आज पंजाब का क्या हाल है? वो कह रहे हैं पंजाब का बताइए भाई साहब। सर जी, महंगाई जो केंद्र के हाथ में होती है ना, पता ही नहीं है। अच्छा। पहली बात तो नहीं सुनो, महंगाई केंद्र के हाथ में होती है, महंगाई कर रहे केंद्र, ये नहीं स्टेट के हाथ में नहीं होती क्या महंगाई? सुनो, जब जिस टाइम कांग्रेस का 300 रुपए का सिलेंडर था ना, 300 कुछ रुपए का, जब जो ना अन्ना हजारे ना आंदोलन कर दिया था उसके खिलाफ, आज पता है 1050 रुपए का सिलेंडर है। गरीब आदमी खरीदा नहीं जा रहा, समझ में ना? जिसका सुनो, अन्ना हजारे ने उसकी सरकार कांग्रेस की बख्श कर दी। आज सुनो, अरे एक सेकंड, 1050 रुपए का सिलेंडर है, मुझसे खरीदा नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि अन्ना हजारे तो दिखते नहीं है, केजरीवाल ही दिखते हैं। अन्ना हजारे को छोड़ दिया उन्होंने अपने गुरु को। केंद्र सरकार ने जितना दिखेगा, अन्ना हजारे के साथ धोखा कर दिया, क्या दिखेगा? पार्टी बना ली अन्ना हजारे को छोड़ के, क्या बनाएगा? अब ये तो खुददारी किया ही नहीं, बेईमानी किया तो क्या करेगा केजरीवाल? बेईमान 1 नंबर की केजरीवाल। अरे वो तो साधु सन्यासी, बेईमानी कहाँ कर रही केजरीवाल ने? बेईमानी कहीं कर ली उन्होंने, छोड़ दिया, पार्टी बनाने की बात ही नहीं हुई थी। वो कह रहे हैं सब कुछ फ्री करके सब कुछ फ्री कर दोगे तो कहाँ जाएगी दुनिया? नहीं, इसके लिए तो हम भी बोल रहे हैं कि सब कुछ फ्री नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ गरीबों को वापस दे दिया जा रहा तो कोई गलत नहीं है। अब मोदी जी किसानों को नहीं दे रहे, 84,000 करोड़ रुपया हर साल देश के किसानों के पास जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर साल मतलब जिनके पास घर नहीं है उनको भी जा रहा है। तो हर कोई का अपना अपना योजना, केजरीवाल का योजना। जनता यही कह रही है कि हमारा पैसा केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट करके सब जगह लगाते हैं। हाँ, वक्फ बोर्ड को दे देते हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ नहीं देना वहाँ दे देते हैं। तो हम अपना टैक्स का पैसा क्यों दें उनको? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर
एडवर्टाइजमेंट में जो भी पैसा कर रहा है, चाहे मोदी कर रहा है या केजरीवाल कर रहा है, दोनों ही गलत है। लेकिन अगर पब्लिक को पैसा खर्च कर रहे हैं दोनों, तो ठीक है। अच्छा, कौन लग रहा है आपको कौन कर रहा है? दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा, किसको मैं मना कर दूं? ये किसानों को दे रहे हैं, तो ये इधर दिल्ली के लोगों को दे रहा है, बिजली में दे रहा, पानी में दे रहा, और मोदी जी किसानों को। पॉइंट है, फ्री का पॉइंट बंद होना चाहिए देश में, बस। क्यों, आपको नहीं चाहिए फ्री? मुझे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मुझे कुछ नहीं मिलता भाई साहब। मैं 4,000 बिजली का बिल देता हूँ महीने का। मेरा 40 का मकान है अपना। जी, आप देते हो बिल? हाँ जी, बिल देता हूँ। दिल्ली में ही? नहीं, मैं यूपी में रहता हूँ। अच्छा, यूपी में रहते हैं? यूपी में रहता हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई साहब, जिस तरीके से हम यहाँ पर। बताइए, मैं छोटी सी बात पूछूं बेटे आपसे, आप परिवार में अकेले हो या 10 भाई हो, आप 50 लोग रोज खाना खिला सकते हो? आप नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। अगर ऐसी हैसियत हुई तो खिलाएंगे। फिर कहाँ से खिलाएंगे रोज? 105 करोड़ की आवाज दिल्ली सारी, कहाँ तक खिलाएंगे मुझे बताइए आप। वो कह रहे हैं भाई साहब कैसे खिलाएंगे, इतनी जनता जो है, हो जाएगा, देश गुलाम कह रहे हो। समझ जाओ, देश गुलाम हो जाएगा।